अब आइए देखते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को मुझे वोल्टमीटर में बदलना है, ठीक है ना। अब तो प्रश्न ये है कि सर व्हाट इज वोल्टमीटर। वोल्टमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी सर्किट के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को सीधे किसमें नाप देता है, वोल्ट में मेजर कर देता है। अगर मेरे पास कोई सर्किट है, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस ये है, इनका R1 और इसका R2, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सीधे किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर कर देगा। और अगर आपका जो वोल्टेज है वो मिली वोल्ट की कोटि का है, ऑर्डर का है, तो उस वोल्टमीटर का नाम है मिली वोल्ट मीटर। दैट मीन टू से कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर जो किसी भी सर्किट के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच वोल्टेज को सीधे वोल्ट में मेजर कर देता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एमीटर एक गैल्वेनोमीटर था फंडामेंटली स्ट्रक्चर के बेस पर, रचनात्मक तौर पर, वैसे ही वोल्टमीटर भी रचनात्मक तौर पर एक क्या ही है बेटा, एक धारामापी ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिर क्या चीज कहते हैं सर, ये कैसे नापता है। मैं आपको बता दूं कि वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जिन 2 पॉइंट्स के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, आप उन्हीं पॉइंट्स के बीच क्या डाल दीजिए, वोल्टमीटर को डाल दीजिए, वो भी पैरेलल ऑर्डर में। अब पैरेलल ऑर्डर में लाभ क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्टमीटर के बीच भी है, और इस तरीके से वोल्टमीटर वो वोल्टेज नाप देगा जो ए और किसके बीच है, बी के बीच है। ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना, कि कैसे हम वोल्टमीटर से किसी सर्किट के किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का क्या नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्रिंसिपल है कि वोल्टमीटर को उन दोनों पॉइंट्स के बीच पैरेलल में डाल देते हैं। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच होगा वही वोल्टमीटर के बीच भी होगा, क्योंकि पैरेलल ऑर्डर में है, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे ये चीज कहते हैं, ठीक है सर ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं, कैसे आप कहते हैं कि सर ये वोल्टमीटर नाप देगा, क्योंकि वोल्टमीटर भी फंडामेंटली एक गैल्वेनोमीटर है, और आपको पता है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन के बेस पर, ठीक है ना, करंट को मेजर करता है, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल क्या है, वी है। धारा ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी ज्यादा होगा, या वोल्टेज ज्यादा होगा तो धारा भी ज्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। इसी बेस पर ये वोल्टमीटर, जो कि फंडामेंटली गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर रोटेशन के बेस पर बताती है करंट और वोल्टेज की वैल्यू को। तो ठीक है सर, लेकिन एक दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत है सर? दिक्कत ये है कि नापने को तो ये नाप देगा पोटेंशियल डिफरेंस ए और किसके बीच, बी के बीच, नापने को तो माप देगा पोटेंशियल डिफरेंस ए और किसके बीच, बी के बीच। लेकिन एक दिक्कत है, क्या सर, इस वोल्टमीटर का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अब अगर इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस है तो पॉइंट ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हो गए, और नेट रेजिस्टेंस घट गया। अब अगर इसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, तो नो डाउट इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। और जब सर्किट का नेट रेजिस्टेंस घट गया तो असल में करंट भी घट गया सर्किट में। अगर इनके अब्सेंस में इसमें करंट कितना था, आई था, तो कितना होगा आई की वैल्यू, अगर इसको ई मान लें तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन R1 प्लस R2 था। कब? जब आपने कोई नहीं लगाया था वोल्टमीटर, ये तब आई था, करेक्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था ए और बी के बीच, ए बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था क्या, आई इंटू आर ए बी, ठीक है, निकाल लो। और आई की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन R1 प्लस क्या R2, और आर ए बी के बीच है कितना, आर ए बी के बीच R2 है, यानी ये था पहले ये पोटेंशियल डिफरेंस था किसके बीच, ए और बी के बीच, जब आपने वोल्टमीटर को नहीं जोड़ा था। लेकिन जब आपने वोल्टमीटर को जोड़ा तो इनका खुद का भी एक रेजिस्टेंस है, तो खुद का भी एक रेजिस्टेंस, तो लाभ क्या हुआ, इनका खुद का एक रेजिस्टेंस, लाभ क्या, नुकसान है को, खुद का रेजिस्टेंस है तो फिर इनका R2 और ये R भी मिलकर के नेट रेजिस्टेंस को और कम कर देंगे। अब ए और बी के बीच जो नेट रेजिस्टेंस है, इसको जोड़ने के बाद मान लेते हैं वो नेट रेजिस्टेंस कितना है, इसको जोड़ने के बाद मान लेते हैं नेट रेजिस्टेंस R डैश है, ये R डैश 2 है, और वो होगा कितना, ये लो। अगर इनका भी खुद वोल्टमीटर का खुद कोई ना कोई रेजिस्टेंस है तो ये नेट रेजिस्टेंस होगा R2 डैश। और आपको बता दें जो R2 डैश होगा वो कम होगा किससे R2 से भी, और किससे, RB से भी। अब जब R2 डैश ही कम हो गए, R2 डैश नेट रेजिस्टेंस है ए और किसके बीच, बी के बीच, भैया अब ए बी के बीच रेजिस्टेंस ही कम हो गया तो A2, तो तब ए बी के बीच अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आइए निकालते हैं। क्या, पहले जरा करंट की वैल्यू निकाल लो, पहले जरा किसकी वैल्यू निकाल लो, करंट की वैल्यू निकाल लो, इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू निकालो। अब सेम करंट नहीं होगा, क्योंकि जब पहले कुल रेजिस्टेंस पहले R1 प्लस R2 था, अब कुल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 नहीं है, R1 प्लस R2 डैश है कुल रेजिस्टेंस इस सर्किट का, और R2 डैश कम है किससे, R2 से, तो E अपान R1 प्लस R2 नहीं, R2 क्या डैश, ए बी के बीच नेट रेजिस्टेंस R2 डैश है, ये हो गया I नया करंट। तो जब R1 प्लस R2 और ये R2 ही घटकर R2 डैश हो गया तो I थोड़ा बढ़ जाएगा, करंट थोड़ी बढ़ जाएगी।
अब जब करंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ गई तो ये भी जान लो कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए ए बी के बीच तो वो भी चेंज हो गया, बदल गया। कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? अब भैया देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। करंट की वैल्यू घट कर अब इस सर्किट में नेट करंट कितना हो गया? नेट करंट इस सर्किट में आई डैश हो गया, और नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का, मतलब नेट रेजिस्टेंस, भाई मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और इसके बीच, बी के बीच। तो करंट तो अब ए और बी के बीच कितना है? अब आई रही नहीं गया, अब तो आई डैश हो गया इसको लगाने के बाद। वही करंट जाएगा इस पूरे सर्किट में भी, इतने हिस्से में भी कौन? आई डैश जाएगा। तो आई डैश इंटू यहाँ का नेट रेजिस्टेंस, ए बी के बीच नेट रेजिस्टेंस मैंने R2 डैश मान लिया है। अब नेट वोल्टेज ए बी के बीच आई डैश तो आपके आँख के सामने है, E अपान R1 प्लस R2 डैश मल्टी ये क्या है? R2 डैश। ये अब नेट वोल्टेज है ए और बी के बीच, और डेफिनेटली ये वाला वोल्टेज V डैश इज नॉट इज इक्वल टू V। जब आपने वोल्टमीटर नहीं जोड़ा था तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच कुछ और था, और वोल्टमीटर जोड़ने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच कुछ और है। यानी निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया वोल्टमीटर जोड़ने के बाद। तो मैंने इसलिए लगाया था क्या वोल्टमीटर की चेंज कर दो, नहीं, मैंने लगाया था वोल्टमीटर ताकि आप वहाँ एक्यूरेट वाला मेजर करें जो पहले था, यानी वोल्टमीटर जोड़ने से पहले यानी वी को आप मेजर करें। लेकिन आपको वी मेजर ही नहीं हो रहा है, आपको तो मेजर वो हो रहा है वी डैश वाला, इसको लगाने के बाद बहुत बड़ी फॉल्ट हो गई। अब प्रश्न ये है कि भैया बहुत दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया, वी की बजाय वी डैश हो गया, और चेंज नहीं होना चाहिए, और चेंज हुआ। लेकिन चेंज हुआ, मापा जाना था वी और मापेगा वी डैश, मापा जाना था वी और मापेगा कौन? वी डैश, क्योंकि इनको जोड़ने के बाद रेजिस्टेंस ही चेंज हो गया, जिस कारण से वोल्टेज चेंज हो गया ए बी के बीच। और मैं नहीं चाहता हूं कि इनमें डिफरेंस हो गया, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस हो गया वी और वी डैश में। पहले वोल्टेज वी था, बाद में बदलकर वी डैश हो गया, और मैं नहीं चाहता हूं ये डिफरेंस हो। मैं तो चाहता हूं कोई डिफरेंस ना हो, वी डैश इज इक्वल टू वी रहे, या फिर दोनों में जो डिफरेंस है वो जीरो हो। क्योंकि जब ऐसा होगा कि भैया जोड़ने के बाद वोल्टेज और जोड़ने के पहले वोल्टेज दोनों सेम हो, जोड़ने के पहले जोड़ने के बाद, तब तो डिफरेंस करने पर जीरो आएगा। वही मैं चाहता हूं, तभी आपका वोल्टमीटर सफल है। तो क्या किया जाए, आइए देखते हैं कैसे इस चीज को कर सकते हैं कि वोल्टेज में चेंज ना हो। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि जो है वोल्टमीटर मेजरमेंट में कोई एरर ना करे, तो फिर क्या होना चाहिए? तो फिर ये होना चाहिए कि V और V डैश में जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाए, और V I इंटू क्या था, अभी तो लाए थे आप V की वैल्यू, लेकर आए थे आप V की वैल्यू E इंटू R2 अपान R1 प्लस R2 माइनस V डैश लेकर तो आए हैं E R2 डैश अपान R1 प्लस R2, कितना हो जाए? जीरो। ई कॉमन कर लीजिए, R2 अपान R1 प्लस R2, R2 डैश अपान R1 प्लस R2 डैश बराबर जीरो। जो कॉमन उसको कॉमन कर लीजिए, कॉमन कुछ होगा नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। ये से ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका मल्टी इससे हो जाएगा। अब R2 डैश इससे ये कट जाएगा, इसका मल्टी इससे हो जाएगा। ई को इधर भेज दीजिए, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टी करा दीजिए। R1 R2 डैश माइनस R2 R2 डैश, इसका भी इधर भेज दीजिए, खत्म हो जाएंगे। जो इसमें से कटे उसको काट दीजिए। R1 R2 बचा और R1 R2 डैश बचा। R1 काम कर लो, R1 कॉमन कर लो, R2 माइनस R2 डैश इज इक्वल टू जीरो। इसको इधर भेज दो, तो बचेगा R2 माइनस R2 डैश इज इक्वल टू क्या? जीरो। R2 इज इक्वल टू R2 डैश उधर भेज दिया। जरा सा आगे पढ़ते हैं, इसके आगे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। R2 को लिख सकते हैं 1 अपान R2 और इज इक्वल टू 1 अपान R2 डैश, पलट दिया मैंने, 1 अपान R2 1 अपान R2 डैश, ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं बताता हूँ आपको, यानी कि मैंने देखा कि इफ V माइनस V डैश इज इक्वल टू जीरो, अगर ये चाहते हो कि पोटेंस में कोई डिफरेंस ना हो जोड़ने से पहले वोल्टमीटर और वोल्टमीटर जोड़ने के बाद, तो V माइनस V डैश जीरो होना चाहिए। तो उससे ये शर्त निकल कर आई, ये शर्त निकल कर आई, कौन सी? R2 बराबर R2 डैश, तो ये वाली शर्त निकल आई। तो 1 अपान R2 और R2 डैश, 1 अपान R2 डैश की वैल्यू 1 अपान R2 प्लस 1 अपान RV, कैंसिल कैंसिल, 1 अपान RV इज इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। अगर पलट दो तो RV इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी अगर ये चाहते हो कि एरर ना हो मेजरमेंट में वोल्टमीटर से, अगर चाहते हैं कि कोई दिक्कत ना हो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने में,
वोल्ट मीटर कोई त्रुटि ना करे, कोई कमी वृद्धि ना करे। अगर आप ये चाहते हैं तो आप एक काम करें कि जो भी वोल्ट मीटर लगाएं उसका रेजिस्टेंस कितना हो, इनफाइनाइट हो। यहां जो भी वोल्ट मीटर लगाएं उसका रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो। और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तभी ऐसा हो पाएगा कि कोई एरर ना हो। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कैसे किया जाए, है प्रश्न की नहीं। वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कैसे करें, हो नहीं सकता। वोल्ट मीटर तो एक मशीन है, ले आए मार्केट से, लाकर लगा दिए, और जब लाकर लगा दिए तो वो ये गलती करता रहेगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस क्या नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। और सवाल चाहता है या फिर विज्ञान चाहता है, साइंस चाहता है कि अगर आप मेजरमेंट एररलेस चाहते हैं, जीरो एरर चाहते हैं, तो फिर आपको वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने मशीन जो भी मार्केट से खरीद के लेकर आए, इंस्ट्रूमेंट वोल्ट मीटर गोल होता है, लगाएंगे तो ये घटना घटेगी, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट एबी के बीच होगा। तो फॉल्ट नहीं चाहते हो तो फिर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट करो। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाए, आप कुछ ऐसा तरीका लगाओ कि मैं वोल्टेज को मेजर भी कर सकूं और उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो भी चीजें लगाओ, जो भी वोल्ट मीटर यूज करो, उसका रेजिस्टेंस कम से कम बहुत हाई हो, बहुत हाई हो, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो। भाई अगर इनफाइनाइट नहीं कर सकते वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, तो कुछ ऐसा तरीका लगाओ कि जिससे तुम वोल्टेज मेजर करो, एबी के बीच जिससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, उसका वोल्टेज बहुत हाई हो। तो क्या किया जाए, तो हम एक काम करते हैं, क्यों ना गैल्वेनोमीटर को ही यूज कर दें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। डिफ्लेक्शन के बेस पर करंट मापता है और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो डिफ्लेक्शन के बेस पर ही वोल्टेज माप सकता है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। तो क्यों ना मैं गैल्वेनोमीटर को ही यूज कर दूं वोल्ट मीटर के तौर पर। लेकिन सर यूज तो कर दीजिए, माप तो देगा वो फाई के आधार पर भी को, लेकिन शुद्ध तभी मापेगा जब गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत क्या हो, ज्यादा हो। तो गैल्वेनोमीटर के खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दें, ये कैसे हो सकता है, गैल्वेनोमीटर के खुद के रेजिस्टेंस को बढ़ा दीजिए। तो क्या करें, तो क्या सर गैल्वेनोमीटर जो होता है धारा मापी, क्या उसके कॉइल में बहुत ज्यादा फेरे बना दें, क्या उसके कॉइल में बहुत ज्यादा फेरे बना दें, क्योंकि बहुत ज्यादा फेरा कर देने पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कुंडली है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। गैल्वेनोमीटर में जो कुंडली है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब कुंडली का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और वो आसानी से डिफ्लेक्शन के आधार पर वोल्टेज दे देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक दोष पढ़ चुके हो कि अगर गैल्वेनोमीटर के खुद का रेजिस्टेंस बढ़ा दिए तो ये कुंडली भारी हो जाएगी, तो घूमने में दिक्कत होगा। आज जरूरत तो है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की, लेकिन अगर इसके तार में फेरों को बढ़ा दिए तो वेट बढ़ जाएगा कुंडली की, तो घूम नहीं पाएगी। तो क्या किया जाए, इंजीनियर के तौर पे सोचो, कुछ ऐसा कर देते हैं इनका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। क्या कि जो कॉइल थी, देखो ये मैग्नेट था हमारा एन और एस, इनके बीच जो कॉइल थी, ये कॉइल ऐसे राउंड लेती थी, ये नीचे आती थी, ये ऊपर, यहीं पर एक लंबा सा रेजिस्टेंस लगा दो, बहुत हाई। यानी कि गैल्वेनोमीटर को उन पॉइंट्स के बीच, जिन पॉइंट के बीच आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, उन पॉइंट्स के बीच गैल्वेनोमीटर लगाओ, और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर आप करेक्ट मेजर करना चाहते हैं, तो आपने देखा तो कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस हो वो इनफाइनाइट हो। तो एक ही काम हो सकता है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम वोल्टेज को नापेंगे ए और बी के बीच, चूंकि मैं जानता हूं कि डिफ्लेक्शन के आधार पर ये वोल्टेज दे सकता है। लेकिन इसके रेजिस्टेंस को हाई करने के लिए इसके ये नहीं कर सकते, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल है आप उसमें टर्न्स नहीं बढ़ा सकते, उसमें टर्न्स बढ़ा दोगे तो फिर भारी हो जाएगा, घूमेगा नहीं। तो क्या करेंगे, इनके सीरीज में एक लंबा चौड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे, और जब एक लंबा चौड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा बहुत हाई हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का नेट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा, और जब नेट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का, बहुत हाई, बहुत ज्यादा हाई, तब ये बिहेव ऐसे करेगा कि मान लो कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसकी तुलना में बहुत बड़ा, अगर ये 50 ओम है तो ये 5000 ओम लगा दो। अगर R2 AB के बीच रेजिस्टेंस 50 है तो 5000 ओम लगा दो, गैल्वेनोमीटर के साथ 6000 लगा दो, बहुत हाई रेजिस्टेंस,
होगा क्या इससे, उससे इस वाले पाथ में नीचे जहां गैल्वेनोमीटर सेट किया है पैरेलल में ही सेट करना है बेटा, इधर नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी नेट रेजिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस G, गैल्वेनोमीटर प्लस जो तुमने एक्स्ट्रा लगाया, नेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सर ये हाई रेजिस्टेंस लगा दिया आपने, हाँ चूंकि मुझे इनफाइनाइट करना था, तो कम से कम इनफाइनाइट ना कर सकें तो इनके कंपैरिजन में, AB के कंपैरिजन, R2 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा तो कर दें नीचे का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अनंत कैसे बनाएंगे भाई, हम कहते हैं हम 10 ओम हैं, तो हमारे साथ तुम 10,000 ओम लगा दो तो मेरा रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया। वही इनके साथ किया मैंने। सर अधिक रेजिस्टेंस लगाने से क्या फर्क पड़ा, बड़ा फर्क। ये बताओ AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस घट क्यों गया था, सोचो यहां से, AB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस घट क्यों गया, ये चेंज क्यों हो गया, हम बता रहे हैं। जब आपने AB के बीच पैरेलल में क्या जोड़ा था, गैल्वेनोमीटर जोड़ा या फिर वोल्ट मीटर जोड़ा था, तो हुआ क्या था, वोल्ट मीटर जोड़ने से वोल्ट मीटर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस था, लेकिन जब आपने वोल्ट मीटर को जोड़ा AB के बीच पैरेलल में, तो AB के बीच नेट रेजिस्टेंस ही घट गया। पैरेलल में कुछ भी जोड़ोगे तो नेट रेजिस्टेंस घट जाएगा। जब AB के बीच नेट रेजिस्टेंस घट गया तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस घट गया, क्योंकि पहले नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 था और बाद में R1 प्लस R2 डैश हो गया। तो पूरे सर्किट का जब नेट रेजिस्टेंस घट गया तो पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और जब पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ गई तो भैया AB के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस V था वो I इंटू पहले R था, अब तो I नहीं रहकर I डैश हो गया, डेफिनेटली करंट बढ़ा। और रेजिस्टेंस R नहीं रह करके इनके बीच, AB के बीच रेजिस्टेंस R नहीं रह करके क्या हो गया, R2 डैश हो गया। पहले R2 था रेजिस्टेंस, अब R2 डैश हो गया। ये बदल चुका है किसके कारण, ये बदल चुका है किसके कारण, ये R2 डैश कैसे हो गया, R2 और प्लस ये जो नीचे आपने वोल्ट मीटर जोड़ा था मिला करके R2 डैश निकलवाए तो है। तो इस तरीके से वोल्टेज भी बदल गया, बदला नहीं बदला, बदला ऑफकोर्स बदला। तो कुल कहानी करंट की है, कुल कहानी करंट की है, करंट है ना बदला है। और रेजिस्टेंस भी आया, रिजल्ट आया, क्या आया कि रेजिस्टेंस अनंत हो जाए वोल्ट मीटर का। तो अनंत बनाने के लिए हमने इसके साथ सीरीज में लंबा चौड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब जरा से इसके भाव को भी समझ लो, जब आप यहां पर लंबा चौड़ा रेजिस्टेंस जोड़ दोगे ना हचक के, तो रेजिस्टेंस अनंत के बराबर हो जाएगा। और जब रेजिस्टेंस अनंत हो जाएगा तो कोई करंट नहीं जाएगा इसमें, कोई करंट इसमें जाएगा ही नहीं। इसको भले लगा देंगे इसे और कोई करंट ना जाएगा तो यहां से अगर 50 एम्पियर आ रहा है तो पूरा का पूरा इसी में से होकर जाएगा, इसमें नहीं होकर जाएगा कोई एम्पियर करंट का भाग। यानी इसमें करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे इसको जोड़ो चाहे इसको ना जोड़ो। आपसे खींच के है, अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने इस चीज को समझाया भी था आपको, किसी को याद हो, ये देखिए ए, इसको गौर करो, अगर इसमें करंट फ्लो हो I, ठीक है ना, मान लीजिए ये ऐसे देखो, ये करंट इसमें से जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। क्यों, यहां देखो, ये प्लस ये माइनस या कुछ भी कह दो, ये कैपेसिटर जो लगा है ना इसके बीच में कौन भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। और एयर भर देने पर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, उसमें करंट नहीं फ्लो होता एयर में। जब एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो इसमें कोई करंट नहीं गया, भले ये रेजिस्टेंस था तो क्या हुआ, कोई करंट नहीं गया, क्योंकि कैपेसिटर के बीच में कोई सर्किट नहीं है, कोई चालकता ही नहीं है, तो इसमें कोई करंट नहीं गया, तो सारा करंट इसी में तो गया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच, यद्यपि इसमें कोई करंट नहीं है। वही कहानी मैंने यहां बनाई, इतना ज्यादा कर दिया रेजिस्टेंस को कि इसमें से कोई करंट ना जाए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो इनके बीच है, इनके बीच है, वही इनके बीच भी, जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच वही इनके बीच भी स्थापित हो जाएगा, भले करंट इसमें से होकर ना जाए। यही उद्देश्य था रेजिस्टेंस बढ़ाने का। अब अनंत तो नहीं कर पाए, यहां पर तो भाई बिल्कुल अनंत कर दिए थे, क्योंकि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में यहां पर एयर होता है, रेजिस्टेंस अनंत होता है। यहां तो कैपेसिटर, यहां तो रेजिस्टेंस अनंत कर दिए, बिल्कुल करंट इसमें कितना गया, 0, लेकिन यहां अनंत नहीं कर पाए, लेकिन इतना बढ़ा दिए कि अगर जाएगा भी इसमें करंट तो बहुत थोड़ा सा जाएगा, तो इसमें जाने वाले करंट में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, तो इसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ गए, इस तरीके से जो पोटेंशियल डिफरेंस AB के बीच वही इसके बीच हो जाएगा। तो मैंने गैल्वेनोमीटर में सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ करके इसको चेंज कर दिया किसमें, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर का डिमांड क्या था कि बहुत ज्यादा हो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो वो तरीका मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, ये रही पूरी बात। अब क्या हुआ सर, चले ठीक है, यानी एक चीज दिखा कि एक अच्छे वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस खुद का इनफाइनाइट होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, एक आदर्श वोल्ट मीटर का, या फिर कम से कम इनकी तुलना में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो, तब कहीं जाकर के आप अच्छा वोल्ट मीटर बनेंगे। ऐसा कर देने पर होगा क्या चीज, ऐसा कर देने पर आप V बराबर V डैश मेजर करेंगे, कोई अंतर ज्यादा खास नहीं रहेगा दोनों में। ठीक है ना, आपका जो यहां पर जिसको आप जोड़ेंगे, जिसको आप जोड़ेंगे, यानी ये कैपिटल R, तो इसको आप जोड़ पा रहे हो, ये आपका वोल्ट मीटर ये पूरा बना, कैपिटल G प्लस R, ये पूरा वोल्ट मीटर बना।
इसकी वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा हो R2 के कंपैरिजन में। जिस सर्किट के किन्हीं पॉइंट्स के बीच, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच आपको वोल्टेज क्या करना है, मेजर करना है। ये पॉइंट ए और बी है, इसके बीच कोई रेजिस्टेंस है ही है बेटा, करंट कितना जा रहा है आई। आपको इनके बीच, जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, आप पैरेलल में क्या डाल देंगे, वोल्टमीटर। लेकिन पहले ही मैं आपसे कह चुका हूँ वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, कैपिटल क्या आर, ठीक है। करंट आई जा रहा था, मैं आपसे पहले कह चुका हूँ इस आई का एक हिस्सा इसमें जाएगा, इसमें गैल्वेनोमीटर में, ठीक है ना, और जो हिस्सा जाएगा वो आई सफिक्स जी है, बाकी इसमें जाएगा आई माइनस क्या आई जी। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, जब मैंने इसको बना दिया वोल्टमीटर, बन गया वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। एक्चुअली में यही हमारा रेजिस्टेंस ऑफ क्या है, वोल्टमीटर है, दैट इज टू मच ग्रेटर देन इन कंपैरिजन टू दिस रेजिस्टेंस। ए बी के बीच जो रेजिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में बहुत क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। मुझको पता है कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ए बी के बीच, अब चूंकि स्थिति मैंने सुधार दी है, सारा कंडीशन मैंने अप्लाई कर दिया है, वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट बनाने के लिए तो बड़ा सा रेजिस्टेंस लगाया है, आई जी इंटू कैपिटल आर प्लस जी, ठीक है। और यहाँ से आपको यही चाहिए कि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो, यही तो चाहिए ना, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो, कितना जोड़ूँ मैं, वी अपान आई जी इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आर प्लस जी, कैपिटल आर इज इक्वल टू वी अपान आई जी माइनस कैपिटल जी। ये हो गया बेटा। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि करंट आई जी होने पर अगर पूरे गैल्वेनोमीटर पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, बहरहाल ये तो क्या है, ये तो आर है, कितना रेजिस्टेंस जोड़ूं मैं, कितना रेजिस्टेंस मैं जोड़ूं कि ये गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर के तरीके वर्क करने लगे। अगर इस करंट पर, आईजी करंट पर टोटल डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, अगर आईजी करंट पर गैल्वेनोमीटर में टोटल डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वी वोल्ट की रेंज का क्या है, वोल्टमीटर है। इतना हो गया। अब समझ गए आप, एक आदर्श, एक आइडियल वोल्टमीटर वो है जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। और कैसे बनाते हैं, चूंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस किसी का है नहीं, तो बनाते कैसे हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं और इस तरीके से ये वोल्टमीटर मिलता है, और इसको उन पॉइंट्स के बीच पैरेलल में जोड़ देते हैं जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो हो गया बेटा।